हेलो गाइस, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद हिंदी और इंग्लिश स्पीकर में। तो ये लास्ट पार्ट है मेरा बेसिक मैथ्स का। तो इस पार्ट में पहले मैं कुछ बता देना चाहूँगा कि बेसिक मैथ्स में जो जो मैंने पढ़ाया है वो तो आप पढ़िएगा ही, लेकिन जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बेसिक मैथ्स में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बचपन से ही सिखाई जाती हैं और आपको बस रिवीजन करना है। तो आइए क्या क्या वो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको बचपन से सिखाई जाती है और आपको आनी चाहिए, वो है सिंपल चीज़। फर्स्ट नंबर पे आपको एडिशन आना चाहिए, जो कि बचपन से सिखाया जाता है। ठीक है, एडिशन आना चाहिए। सेकंड नंबर पे है सब्सट्रैक्शन। थर्ड नंबर पे है मल्टीप्लिकेशन। ये तो आई थिंक सबको आता है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताऊंगा। ये तो सिर्फ बेसिक है, मतलब ये मैथ इसी से शुरू है। जब आप क्लास फर्स्ट में आओगे तो इसी से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं जो कि बचपन में नहीं सिखाए जाते हैं, बड़े में सिखाया जाता है, लेकिन बड़े में हम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से नहीं सीख पाते हैं। तो वो मैंने आपको सिखा दिए हैं रूल्स, सारे रूल्स मैंने सिखा दिए हैं। ठीक है, अब रूल्स के बाद बात आती है, अब आती है कि अगर ये चारों, ठीक है, ये चारों को अगर एक ही क्वेश्चन में दे दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं मुझे दे दिया जाए 5 × 6 × 9 -9 +9 डिवाइडेड बाय 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। आप मेरी 2 वीडियोस देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन आती है, जो थर्ड चीज़ आपको बेसिक रूल है पता होने चाहिए, वो आई थिंक है, देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड और ये थर्ड। रोमन नंबर, रोमन नंबर जिसे नहीं आता आप बता दीजिए, 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 2 मिनट कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं करने पड़ते हैं मुझे भी और ना ही आपको, क्योंकि कुछ नया सीखने के लिए टाइम ही बना है। तो रोमन नंबर आने चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप देखिए 1 से लेके 100 तक का याद कर लीजिए, फिर 500 एंड देन 1000 एंड देन जहाँ तक आप विश, एज योर विश, चाहे वो तो इन्फिनिटी तक, एज योर विश। ठीक है, तो फिर आप वो याद कर लीजिए। रोमन नंबर के बाद आती है जो चीज़ें हैं बेसिक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको टेबल आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जब तक आपको टेबल नहीं आएगा, मैक्सिमम आप 2 से लेके 20 तक तो बेसिक है, ये आना ही आना चाहिए। ठीक है, टेबल आना चाहिए, और इसके अलावा आप नहीं आता है टेबल आपको तो याद कर लीजिए, वरना इसके बाद से तो आप लर्न करना या फिर प्रोडक्ट निकालना सीख ही जाते हो मल्टीप्लाई करके। जैसे 21 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 3 का आंसर आ जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाता है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन 20 तक बेसिक है। ठीक है, फिफ्थ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिंपल सी है, वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, 2 तरह के होते हैं चार्ट सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम। एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, जिसमें हम देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों में। जिसमें हम देखिए, जिसमें हम पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आता है इंडियन प्लेस में। ठीक है, इंटरनेशनल में आता है जिसमें हम पढ़ते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, या फिर 100,000, 100,000, 100 lakhs एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे आते हैं इंटरनेशनल, ये बेसिक है, ये आना चाहिए, क्योंकि ये आ गए तो आप इतना समझ लीजिए मैथ्स आ गई आपको। ठीक है, 6 नंबर पे जो है, बस इसके बाद 1 या 2 और बताऊंगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि जो जो दिमाग में आता जा रहा है, जिससे मैंने मैथ्स पढ़ाना अपनी कोचिंग में शुरू किया था, और आज वो बच्चे अपने मैथ्स में 100 आउट ऑफ, एक बच्चा बता रहा हूँ 100 लाया है, और 2 बच्चे हैं, 3 बच्चों को पढ़ाता था मैं, एक 100 में से 98 है और एक थोड़ा सा कम पड़ गया 86।
ये 3 बच्चों को मैं पढ़ाता था, ठीक है। तो इतने मार्क्स लाए हैं वो, ठीक है। अब छठी चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है नंबर नेम। नंबर नेम्स आपको आने चाहिए। नंबर नेम, नंबरों के नाम और उनकी काउंटिंग। जैसे कि मैंने लिख दिया 192876509873 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कॉमन कहाँ पे, मतलब कॉमा कहाँ लगता है, इतना बड़ा नंबर इसको पढ़ेंगे क्या, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। सबसे बेसिक सी चीज़ है, मैथ्स की स्टार्टिंग आई थिंक यहीं से होती है, ठीक है। अब आइए पेज पलट लेते हैं। तो पेज पलट लिया है हमने, और पेज पलटने के साथ साथ अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है, मतलब अपर लेवल की मैथ्स के बारे में आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये अपर लेवल, वो बिगनर्स के लिए था और ये अपर लेवल के लिए है। अपर लेवल में ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, बिगनर्स के लिए वो सारी, ठीक है। और जैसे ही आप वो सब सीख जाओगे आपको कुछ नहीं, मतलब 8th में तो थोड़ा टफ आ जाता है, मतलब अपर लेवल की मैथ्स की शुरुआत 8th क्लास से ही होती है, ठीक है। तो 7th तक आपको बहुत ही इजी लगेगा। बस एक चीज़ को छोड़ के, फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे करते हैं, रैशनल नंबर जो कि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिखें, ठीक है। p/q फॉर्म नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ओके, कोई कंफ्यूजन, नथिंग एल्स, ठीक है। रैशनल नंबर जहाँ पर, यानी कि वेयर, जहाँ पर हमारा जो क्यू है, ठीक है, क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक नंबर ले लिया 1/0, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। वाई रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो है, और हमने क्या कहा है कि क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्यू हमारा ज़ीरो है और 1 हमारा पी है, ठीक है। p/q फॉर्म को हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पर q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई रैशनल नंबर पूछ ले, एग्जाम्पल तो रैशनल नंबर का तो आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4, एनी नेचुरल नंबर, एनी होल नंबर, एनी इंटीजर्स, ठीक है, कोई भी। क्यों? क्योंकि बाय 1 लिखा जाता है, ठीक है, कंपलसरी। आप इनको ऐसे भी, नेचुरल नंबर्स को ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बाय 1 करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये रैशनल नंबर बन जाते हैं। जहाँ पर हमारा, अब एक बात और जो कि बेसिक है, ठीक है, p हमारा जो है वो न्यूमरेटर, यानी कि जो रैशनल नंबर में अपर पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और जो q हमारा लोअर पार्ट है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो अब मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए हम करते हैं। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँगा कि आप बताइए, ठीक है, 1/0 रैशनल नंबर है, ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। टाइम बचाने के लिए सिर्फ क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। सेकंड, 1/3 रैशनल नंबर है, जी ऑफ कोर्स है, ठीक है, क्यों ऑफ कोर्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ज़ीरो के बराबर होता तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। थर्ड, -1/-2, ये कौन सा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर है। बहुत बच्चों ने पूछा होगा सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ गया आएगा। तो भाइयों देखिए, ये तो सभी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस का नंबर, नेगेटिव का मतलब है माइनस का नंबर। तो ये बताने की ज़रूरत होती नहीं है, तो सभी जानते हैं कि माइनस से माइनस कट गया तो ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और,
माइनस का 1/2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमरेटर में माइनस है, और हम जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव कहलाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यही वाला है जो कि सीखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब आप इसके बाद जो भी सीखोगे वो बेसिक नहीं होगा, अब वो अपर लेवल की ही होगी, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, डिमास रूल लगाइए, DMAS, और अगर बॉड मास कह सकते हो आप इसको, ठीक है, बॉड मास। इसमें से जो B और O वो तो है नहीं क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ है नहीं, ठीक है। देख कैसे करेंगे, 3 से काट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर ऊपर काट सकते हो, ठीक है। और मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई में, तो इसमें इधर उधर भी काट सकते हैं अगर कट जाता तो, लेकिन कटेगा ही नहीं। रेड्यूस हो गया, अब लिख दीजिए 3/2 डिवाइडेड बाय 8/9 प्लस 2/1 माइनस 4/3 इंटू 2/1, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड होता है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए 3/2, और मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, न्यूमरेटर नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 9/8, ठीक है, प्लस का 2/1 माइनस 4/3 इंटू का 2/1। अब देखिए क्या करेंगे, 3/2 है, ठीक है, और 9/8 है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 9 3 जा 27 अपॉन 8 2 जा 16 प्लस 2/1 माइनस का, अब रुकिए, डी के बाद आता है एम, ठीक है, डी के बाद आता है एम, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई भी इसी वक्त कर देते हैं, कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो 4 2 जा 8 अपॉन 3 1 जा 3, ठीक है। अब का आता है एडिशन, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ, देखिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, डिनोम देखिए 127 जा 27, साइन कौन सा है, प्लस। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 हो जाएगा, अपॉन में 16 1 जा 16, ठीक है, माइनस का 8/3 हो गया। ऐड कर देंगे तो 7 2 9 और 3 2 5 बटे 16 माइनस का 8/3, ठीक है। अब ये तरीका क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है, करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर आया कितना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और बेसिक मैथ्स अब बता चुका हूँ, अब क्लास 8th की मैथ्स लाने वाला हूँ, ठीक है। क्लास 8th की पूरे फुल चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि 2 महीने का कोर्स लगभग रहेगा, हो सकेगा तो उससे पहले ख़त्म कर दूंगा, गारंटीड। क्योंकि बेसिक मैथ्स के बाद क्लास 8th की मैथ्स सीखेंगे, देन 9th 10th 11th 12th एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब तक आप सीखना चाहो। क्योंकि टीचर बनने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए तो पक्का ही पक्का करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।